भाभी चाय नहीं बना रहे हो भाभी? मैं तो चल भी चाह रही हूँ रे रील बननी है जान रील बननी यार। ओ भाभी चाय नहीं बना रहे हो? हाँ तुम आज जा रही हूँ मैं, एक अदरक वाली चाय। बिल्कुल अभी बनेगी रील। कब कब पहले बता दो तो कब बनेगी? इतने सारे बर्तन थे। 15-20 मिनट बाद, 15-20 मिनट। चाय भी नहीं पिला दे रहे हो यार तुम तो अभी खाना खाया पर अभी चाय कौन सी होती है। भाई मन कर रहा है पीने का। भाभी होने का फायदा उठा रहे हैं। चाय के साथ क्या खिला रहे हो? क्या बनाऊं? हिलाने वाला नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। बताओ फिर क्या कर रहे थे? कैमरे के सामने आओ भाई। ये देखो ये छपरी हमारा। ओ छपरा ये बेल्ट देखो। तो दिया बेल्ट क्या रखेगा करना फिर मैं जो वीडियो को जब नॉट पूरा निकाल बोल बोल दो फ्यूल सबसे फिर तेरा मैक होने पे नॉट निकाल के यहाँ देखो इसको। नॉट मिलेगा आंसू आंसू को तो नोट दिला तुमने। हेलो। तो गाइस जब भी मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना तो हमारी बिटिया होती है। अब मैं ब्लॉग बनाने से रही, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करूँगी और वॉइस ओवर करके ना आप लोगों को अपलोड करूँगी। मैं ये सोची थी कि ना आज मैं वॉइस ओवर नहीं करके मैं ओरिजिनल जो मतलब 1-to-1 वॉइस है उसको उसमें वीडियोज बनाऊँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। टाटा। एको गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और मैं तो गाइस यही ब्लॉग है जब हम घर से आ रहे थे। तो यहाँ पे ना घर से आने से पहले मैं मिल गई थी अपने माता रानी से। और माता रानी से मिलने के लिए ना मैं हमेशा ही पहले भी चली जाती हूँ और लास्ट टाइम जब आती हूँ ना तब भी जाती हूँ। तो मैं चली गई थी यहाँ पे दिन में के टाइम पे और यहाँ पे मैंने माता रानी के अच्छे से दर्शन किए। और यहाँ पे मुझे फ्लावर्स दिखे बहुत प्यारे प्यारे। ये मेरा पहले ब्लॉग में भी मैंने इसका एक कैप्चर डाला हुआ है, एक शॉट डाला हुआ है। और अभी भी ना मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था, मैंने दोबारा से अपने ब्लॉग में इस सीन को डाल दिया। देन यहाँ पे भगवान जी के यहाँ पे भैरव देवता हैं, उनकी भी मैंने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे ना मंदिर के बाहर भी एक जो छोटा सा भैरव देवता का मंदिर बनाया है। और आने से पहले मैंने अपने लहंगा को अच्छे से यहाँ पे सुखा लिया था। वैसे तो पहले मैं अपनी ये जिम्मेदारी अपनी छोटी भाभी को देने वाली थी, लेकिन उनके पास भी ना छोटा बेबी है और बच्चों के साथ उनके बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं उनका काम नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैंने अपना लहंगे का बैग खुद ही धो के ना खुद ही लहंगे को सुखा के उसे पैक करके आ गई थी। यहाँ पे मेरे भाई साहब आ गए थे अपनी धर्म पत्नी की हेल्प कराने के लिए। भाभी ने यहाँ पे दाल चावल बना लिया था, लेकिन ये उनमें तड़का डाल के मतलब तड़का लगा के ना उनका स्वाद और ज़्यादा इन्हांस कर रहे थे और सारे बच्चों को यहाँ पे खाना सर्व कर रहा था। यहाँ पे दादा ने स्टार्ट कर दिया था खाना वाना सर्व करना। और यहाँ पे इस फैमिली के साथ ना सच में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। इस बार हमने बहुत ज़्यादा फ़न किया क्योंकि यहाँ पे दादा लोग भी आए हुए थे। और जब सब घर में होते हैं ना उस टाइम का माहौल थोड़ा सा बहुत अच्छा होता है, मस्ती वाला माहौल होता है। और यहाँ पे बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे थे। और मेरी एक को यहाँ पे खाने लग गई थी मूली। पता नहीं यार ये जब से गाँव गई है ना ये अलग ही हो गई है, लेकिन कमज़ोर तो ये बहुत हो गई है। चलो कोई नहीं, इनके टीचिंग पीरियड भी चल रहा था। यहाँ पे सारे बच्चे बड़े सब बैठ के ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे क्योंकि आज शाम का हमें निकलना था। और यहाँ पे इसको देखो ये काजू कतली खा रहा था। यहाँ पे भाभी से लेके आ गई थी पापा और मम्मी के लिए कॉफ़ी। हम लोगों ने अभी खाना खाया था इसीलिए हमारे लिए चाय नहीं बनी थी। और यहाँ पे मैंने चाह रही थी कि मैं मायके की बेटी हूँ भाई, आज तो मुझे चाय दे दो। और ये कह रही थी कि अभी भी तो खाना खाया, लेकिन यहाँ पे मैं जस्ट मजाक कर रही थी क्योंकि मुझे पता था हमने जस्ट उसी टाइम पे ना खाना खाया था। पापा कहीं पूजा पाठ में गए थे तो
जब वहाँ से वापस आए ना तो उनके लिए कॉफ़ी बनाई। और जब भी पापा के लिए कॉफ़ी बनती है तब हमारी मदर इंडिया को ना कॉफ़ी ज़रूर देनी पड़ती है, क्योंकि मदर इंडिया माँ पापा के साथ ज़रूर कॉफ़ी पीती है। यहाँ पे मैं अपने भतीजे की से मजाक कर रही थी, तूने छपरा जैसा क्यों बनाया करके। इसकी मैं ना बहुत कॉमेडी कर रही थी और ये यहाँ पे भाग के आ गया, इसकी पैंट यहाँ पे खुलने लगी थी, कह रहा है मेरी पैंट खुल रही है। और यहाँ पे आ गए थे दादाजी भी। और देन यहाँ पे बच्चों की अलग मस्ती चल रही थी। यहाँ पे मम्मी को चिढ़ा रही थी, भाई तू क्यों नाराज़ रहती है, ये पता नहीं क्यों थकी थकी सी हो रही थी, साथ गाय का कुछ काम करके आई थी। और यहाँ पे सब बच्चे पार्टी लोग कर रहे थे इंजॉय। और यहाँ पे ना मेरे पापा ने हम लोगों को तो हरेला पहले ही पूछ दिया था, लेकिन यहाँ मेरे भाई को हरेला नहीं पूछा था। हरेला नहीं, चूड़ा, मतलब हमारे यहाँ पे ना माँ बाप भी चूड़ा पूछते हैं। तो यहाँ पे माँ बाप मम्मी ने तो नहीं, पापा ने हमें भी पूछा था, तो मम्मी ने कहा तुमने पूछ ही दिया तो कोई बात नहीं, एक ही तो पूछता है, ऐसे करके पापा मम्मी से कह रहे थे ये काम तेरा होता है। ऐसी मतलब कॉमेडी चली हुई थी। और यहाँ पे हमारे जाने का टाइम हो रहा था। और यहाँ पे बेटू को देखो, बच्चों का ना कुछ नहीं है, खेलते खेलते मेरे बैग से इतनी बार कपड़े निकाल लिए इन्होंने, मैं क्या बताऊँ। मैंने सोचा था इस बार मैं अपना एक भी कपड़ा यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगी। फाइनल लास्ट में मेरा एक जैकेट ना पतिदेव का वहीं रह गया और वो झाड़ू में पहनने वाला था। और वहाँ पर ना मेरी भाभी का फ़ोन आया था कि यार तुम्हारी जैकेट यहीं रहेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, संभाल देना। देन यहाँ पे बच्चे खूब सारा खेल रहे थे। अभी एको को देख के ऐसा लग रहा है ना ये कितनी मासूम होगी, बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती हूँ। लेकिन बाद में इनने दिखाया अपना रियल रूप और उसके हाथ से ना उसका खिलौना छीन दिया। और दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे घुल मिल गए थे। लेकिन गाइस अभी तो हमें अब वापस ही आना है। मेरी बेटी तो गुल मुल थोड़ी जल्दी जाती है, लेकिन ना ये लड़का थोड़ा कम देरी में घुलता है। फाइनली यहाँ पे हम आ गए थे मेन रोड पे। और आते टाइम पे आज इस बार ना मुझे इस रियल में बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी बहन नहीं, सॉरी, मतलब मेरी मम्मी तो रोती ही रोती है। और आज काव्या ने ना आना मुश्किल कर दिया, वो इतना रोई। और बुआ कब आओगे। सच में मुझे उस टाइम पे मेरी भी मतलब आंखें भर सी आई, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था। मैं हर बारी ना अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। मुझे रोना बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर पहले तो वो लोग ऑलरेडी इमोशनल हुए रहते हैं और अगर मैं भी इमोशनल हो जाऊँगी तो वो लोग और ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे। मैं अपनी फैमिली को नहीं रोते हुए देख सकती भाई, फिर वो कैसा ही भी रोना क्यों ना हो, विदाई का ही क्यों नहीं हो। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नहीं रोऊँ, और रोती भी हो ना तो उसका किसी को पता नहीं चलने देती हूँ। तो गाइस मुझे कभी भी इतना बुरा नहीं लगा जितना आज लगा। शादी के बाद ये पहला टाइम था जब मुझे ना रोना सा आ गया था वहाँ पर से, मतलब मम्मी को देख के, वो ख्वाबों को देख के मेरा मन कर रहा था 2-4 दिन और रह लूँ। होता है ना कि कभी कभी ऐसे ही लगता है। तो गाइस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।